और कैसा है तू और हमारा देश कैसा है? वैसा ही जैसे आप पहले छोड़ के गए थे। यानी कि अभी भी देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम है? नहीं, अंग्रेजों से तो हमें 1947 में ही आजादी मिल गई थी। अच्छा, तो अभी तो हमारे अपने लोग हमारा देश चला रहे होंगे ना? हाँ, तब तो देश काफी आगे बढ़ गया होगा, है ना? क्योंकि जब हमारे अपने लोग देश चला रहे हैं तो गरीबी और भ्रष्टाचारी का तो कोई नाम ही नहीं होगा और सबको बराबर का हक दिया जाता होगा, है ना? और किसानों और मजदूरों का भी अच्छा ख्याल रखा जाता होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है फिर बताना? कैसे हमारे आजाद भारत के नेता, क्योंकि तुम्हें भी पता हमें 100 साल हो गए हुए, तो कैसा है बताना? हमारे अपने नेता, वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हैं। आने वाले 7 पीढ़ियां नहीं, 700 पीढ़ियां बैठ के कैसे खा सके, इस चीज के इंतजाम में लगे हुए हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं? हम लोग तो इंस्टाग्राम पे रील देखने में बिजी हैं। यानी कि हमारी कुर्बानी का देश के युवाओं और देश के लोगों पे कोई असर नहीं पड़ा? कोई देशभक्ति नहीं, कोई देश प्रेम नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके प्रति और हमारे देश के प्रति भारत के लोगों में बहुत प्रेम है। यहाँ तक कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है और बड़े शान के साथ भारत माता की जय बोला जाता है और आपका डीपी भी लगाया जाता है। और यहाँ तक कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है उस टाइम हमारे देश के लोगों में देश के प्रति इतना देशभक्ति चढ़ता है कि यहाँ रहता है चरम सीमा पे। तुम इसे देशभक्ति बोलते हो? तो फिर क्या है देशभक्ति? अगर तुम्हारी देशभक्ति समाज को सुधारने और गरीबों को अच्छी शिक्षा अगर नहीं दिला सकती है और समानता का अधिकार नहीं दिला सकती है तो बेकार है तुम्हारी देशभक्ति। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज उठाओ, लोगों को एकजुट करो। लेकिन अगर हमने सवाल उठाए, अगर सरकार से सवाल किया या किसी नेता विधायक से हमने अगर सवाल किया तो हमें देश विरोधी या तो गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। तू डरता है? 23 साल का था मैं जब मुझे इन लोगों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। मुझे तो आतंकवादी का करार दे दिया गया था। अगर अब नहीं जाओगे तो ये देश सुधा रहेगा। ये सरकारें, ये नेताएं पूरे देश को बेच खाएंगे। इसलिए भ्रष्ट सरकारी तंत्र से लड़ो। इस देश को क्रांति की जरूरत है, क्रांति की। क्रांति यानी कि हमें हथियार उठाने पड़ेंगे जैसे आपने उठाया था? नहीं, हमारी क्रांति विचारों की थी। जब इन अंग्रेजी हुकूमतों ने हमारी आवाजें नहीं सुनी तो हमने और जोर से आवाज लगाए और अपने विचार रखे। इन भ्रष्ट सरकारी तंत्र और इस भ्रष्ट नेताओं से देश को आजाद कराओ। पर ये होगा कैसे? अपने आसपास से शुरुआत करो। जो भी ऐसे भ्रष्ट दिखे उसके खिलाफ आवाज उठाओ, एक्शन लो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। क्योंकि तुम्हारे टैक्स का पैसा इन नेताओं के जेब में जा रहे हैं और जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक लोगों को जागरूक नहीं करोगे, तब तक ये लोग ऐसे ये भ्रष्ट सरकारी तंत्र और भ्रष्ट नेताएं ऐसे ही देश को खाते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।